समय अपनी रफ्तार में है दोस्तों, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी इस टाइम। जैसे कि आपसे नहीं हो रहा है 10 घंटे की स्टडी, तो आप बस डेली 2 ही 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, लेकिन डेली अपनी स्टडी करते रहिए। इससे हमारी क्या है, जो कंटिन्यूटी बनी भी रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे तो दुनिया में कोई भी पढ़ नहीं रहा है, ये मत समझ के चलिए। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप कितने बच्चों से कितना पीछे रह जाएंगे और आपका टारगेट आपसे दूर होता जाएगा, जिसे बाद में अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। नहीं पढ़ सकते लगातार 12 घंटे तो फिर भी जिद करके बैठ गए पढ़ने के लिए, सब बेकार जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। ऊपर से थकान रहेगी, नींद की बीमारी, मानसिक बीमारी और हो जाएगी। एक सामान्य इंसान औसत एक दिन में 5 से 6 घंटे ही पढ़ सकता है। इसको लंबा खींचे तो 7 घंटे अधिकतम, और ये तभी संभव है जब आप हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक या शॉर्ट नैप लेते हैं। कॉन्सनट्रेट से पढ़े तो 5 घंटे बहुत है, बेमन से पढ़े 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस से विश्व के प्रमुख झीलें पढ़ रही हूँ चैप्टर। एक बात सोच के बहुत हंसी आती, क्योंकि टाइम टाइम पे सरकार ऐसी है कि ऐसी न्यूज ला देती कि भर्ती आने वाली है, तो सारे बच्चे जितने भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं वो जोश जोश में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरे जोश से अपना जुनून से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक उम्मीद जाग जाती है जॉब को लेकर कि हाँ, हमें अगर पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि अभी टाइम लगेगा एग्जाम के लिए। तो ऐसे में जो जोश रहता है, जुनून रहता है, सब ठंडा पड़ जाता है। तो वही हाल अब हो रहा है एस्पिरेंट के साथ कितने सालों से। सारी वैकेंसियां जो है बस पेपरों में निकल रही और आ नहीं रही है, बस पेपरों में निकल रही है। यहाँ निकली है, वहाँ निकलेगी, इतना निकलेगी, लेकिन क्या नतीजा निकलता है? कुछ नहीं नतीजा निकलता। बाद में यही सब देख कर सुनकर कुछ स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है अपनी स्टडी छोड़ देते हैं और कुछ तो लगे रहते हैं, लेकिन उनको उम्मीद रहती है कि कभी न कभी तो आएगी, जरूर आएगी। अगर स्टडी छोड़ दिए तो क्या होगा, जो है पढ़ा वो सब भी भूल जाएगा। लोग 4 सालों से, 5 सालों, 6 सालों से स्टडी करें और भी ज़्यादा सालों से, लेकिन क्या होता है कि अगर हम वही चीज़ बार बार, चाहे जो भी वैकेंसी निकले, वही चीज़ बार बार पढ़ते हैं, अगर वही चीज़ हमारे दिमाग में पहली बार पढ़ने में सेट हो जाए, मतलब कभी भूले ही ना, तो क्या कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को? नहीं पड़ेगी ज़रूरत पढ़ने की। आज मेरी स्टडी करने में थोड़ा टाइम हो गया, 7 बज गए थे, इस वजह से मेरी मम्मी ही खाना बनाई, दाल चावल रोटी बनाई है। अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, यही सब्जी बना रही हूँ। बनाने के बाद फिर घर का काम करूँगी। मेरी बड़ी सिस्टर जब 16 साल की हुई तब वो खाना बनाने लगी, तब मेरी मम्मी को किचन के काम से छुटकारा मिल गया। तब से वो कम से कम 25 सालों तक कभी खाना नहीं बनाई, लेकिन मेरी वजह से खाना बनाना पड़ जाता है कभी कभी, और थोड़ी बहुत मतलब किचन के काम में हेल्प कर देती है, वो भी मेरी वजह से। क्योंकि जब से ऐसा कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, तब से मेरी मम्मी जानती है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर पढ़ लिख जाएगी तो कुछ कर लेगी तो सही रहेगा, इस वजह से मेरी हेल्प करते। मेरे घर में किसी का सपोर्ट नहीं है, बस मेरी मम्मी के अलावा। मेरी मम्मी का सपोर्ट रहता तभी तो मैं यूट्यूब और पढ़ाई दोनों को मैनेज कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता। क्योंकि यूट्यूब में बहुत मेहनत है, स्टडी करने से भी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन दोनों को मैं मैनेज करके चलती हूँ। कभी कभी मन में आता कि क्यों हम लड़कियों को ही हर काम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता और उसको त्याग कर देना पड़ता है। जैसे कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी तरह तो हमारे माएँ हैं जो वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की हो और स्ट्रगल करती आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमें अपनी माओ से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो सहन शक्ति, फिर उसके बाद कैसे त्याग किया जाता है दूसरों के लिए, जो कि पूरी लाइफ एक लड़की यही करती रह जाती है। इन 3-4 महीनों में ऐसी बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, उनको देख के ऐसा लगता है कि उनकी परेशानियाँ देखकर तो लगता है कि मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है उनके आगे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ।
इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने स्टडी स्टार्ट करने। एक स्लॉट मैं मॉर्निंग में कंप्लीट की हूँ जीके जीएस का, इसके बाद मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये मेरा आज का टाइम टेबल है। टाइम टेबल में मुझे क्या पढ़ना, सबसे पहले सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट लूंगी, फिर उसके बाद थर्ड स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर टेक्सटाइल, ऐसे करते जाऊंगी, स्टडी करते जाऊंगी। तो यही जो है मेरा रूटीन डेली रहेगा। बस उसमें मुझे क्या चैप्टर पढ़ना, उस हिसाब से मैं क्रम वाइज पढ़ती जा रही हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। यहीं से सेकंड स्लॉट, मेरे फर्स्ट स्लॉट में रहेगा होम मैनेजमेंट। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी। सेकंड स्लॉट में मेरा होम मैनेजमेंट है। कभी कभी पढ़ना बोरिंग हो जाता, समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि ये एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा, ऐसे में बोरिंग लगना तो जायज़ है। इसका एग्ज़ाम करा लेते तो कितना अच्छा था। एग्ज़ाम हो जाता तो चलो जो भी रिजल्ट निकलता बाद में देखा जाता, लेकिन इसके अलावा कुछ और तैयारियां स्टार्ट कर देते ना। बस इसी को लेकर 3-4 सालों से पढ़े हैं। अब तक जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, आप वहाँ का डेटा निकाल कर देख लीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कम से कम 4 से 5 साल 6 साल ऐसे लगे हैं एग्ज़ाम को कराने में। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दूँ। इस टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। जैसे कि मैं 12 बजे से दोपहर का स्लॉट स्टार्ट करती और 5 बजे तक मैं करती हूँ। मतलब इस बीच जितना भी टाइम मुझे उस स्लॉट को लगता है कंप्लीट करने में, उतना टाइम लगाती हूँ। और उसमें मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है रेस्ट करने के लिए भी। जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी है इस एग्ज़ाम के लिए कि मैं जो भी समय स्लॉट लगाती हूँ पढ़ने के लिए, समय को बांट लेती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में 1 स्लॉट पढ़ूंगी, चलिए वो 2 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर का 3 स्लॉट रहेगा। उस हिसाब से जैसे लगता है ज़्यादा स्लॉट करना भी नहीं पड़ता, आराम से हो जाती है स्टडी। और 2 स्लॉट होता है रात में, इस वजह से 2 स्लॉट बचता है। इस वजह से मुझे टाइम से सोने को मिल जाता है, तो टाइम से मैं उठ जाती हूँ। अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, देखते कब तक एग्ज़ाम डेट निकलता है। मैं अपना थर्ड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ 20 मिनट का रेस्ट ले 20 मिनट रेस्ट लूँगी। यहाँ मेरी मम्मी भुट्टा छील रही थी कि जाओ जाओ भून के लाओ। तो मैं कही नहीं, जब शाम को मैं पढ़ के उठूँगी 5 बजे तब उसको बनाऊँगी। हम लोगों के यहाँ तो कम से कम 1 महीने हो गए बारिश हुए, और गर्मी इतनी ज़्यादा। आज का थोड़ा मौसम बादल है, इस वजह से ठंडा हवा भी बहुत तेज चल रही है। आज मेरे घर के सामने से ही एक सड़क है, एक खड़ंजा। तो यहाँ जो है जब दोपहर में गर्मी लगती तो सभी लोग घर के यहीं आके बैठते हैं। अब मैं अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट कर दी। फोर्थ स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब निकलेगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ऐसे में जब सरकार नहीं बताएगी तब तक मैं कहाँ से बता पाऊँगी कि इसका एग्ज़ाम डेट कब निकलेगा। जो सब बता रहे वही मैं भी बता रही हूँ। क्या आप लोगों के मन में कभी ये आता कि हम पढ़ाई में इतना कमज़ोर क्यों? अगर ये आप सोचते हैं तो आपको इस बात को अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई में तेज होना है तो सबसे पहले आप दिमाग से ये सोच हटा दीजिए कि ज़्यादा पढ़ाई करने से, यानी कि 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करने से आपको सब कुछ याद रह जाएगा। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से हमें सब कुछ याद नहीं रहता। याद हमें तब रहेगा जब हम सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप जब भी पढ़ने बैठे, सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसको अपने दिमाग से निकालिए, फिर उसके बाद अपनी स्टडी के लिए बैठिए। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। अब मैं अपना 5th स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। 5th स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से, मेरा चैप्टर इसमें डायबिटीज़ है। इस चैप्टर से अगली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, 2021 वाले एग्जाम। जब से होम साइंस की तैयारी टीजीटी में करने लगे तब से बहुत जानकारी हो गई। जैसे हेल्थ की जानकारी, जो भोजन की जानकारी हो गई, डायबिटीज़ मतलब जो डाइट की जानकारी हो गई, रेशे की जानकारी, ये सब पहले कुछ मालूम ही नहीं होता था। लेकिन जब से पढ़ने लगे तब से बहुत जानकारी हो गई हेल्थ के बारे में। जब से मुझे इन सब की जानकारी, तब से मैं सबको मतलब पहले उनके पूछे बिना ही दूसरों के बताने लगती हूँ कि इस चीज़ से ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करिए।
क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत करती हूँ। ये मेरा लास्ट स्लॉट है। लास्ट स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़, जैसे कि पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती थी। उसके बाद मैं ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद भी मैं वहाँ नहीं पढ़ती थी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। फिर उसके बाद खान सर जो पढ़ाते थे उनकी खोज कर वीडियो सारी देखी, लिखी, तब जाके मुझे आया ह्यूमन फिजियोलॉजी।